चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं किस तरीके से आप बटे का जोड़, बटे का घटाना और बटे का गुणा, साथ में बटे का भाग भी आप लगा सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा नाम है पिंकू चौरसिया और आज की वीडियो में आपका बहुत ही स्वागत है। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि ऊपर वाले को हिंदी में अंश बोलते हैं और इंग्लिश में न्यूमरेटर, ठीक है। और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। देखिए जब आपको जोड़ना हो, ठीक है, अगर नीचे वाला हर आपका बराबर है तो ऊपर वाला ऐसे सिंपल जोड़ दो। क्या करोगे? जोड़ दो। आपका हो जाएगा नीचे ये दोनों बराबर है, लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिख देंगे हम 4, 3 और 2 5। सिंपल आपको जोड़ देना और कुछ नहीं करना है। अगर यहीं पर लिखा 2/4 प्लस 3/6, तब आपको इसका और इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा ताकि ये दोनों बराबर हो सके और हम आसानी से जोड़ सके, ठीक है। तो सबसे पहले 4 और 6 का निकालना है एलसीएम, ठीक। ये है 4, ये है 6, निकालते हैं एलसीएम। 2 से काटेंगे 2 आएगा, 3 आएगा, 2 से काटेंगे 1 आएगा, यहाँ पर 3 ही रहेगा, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 दुआएं 4, 3 12। क्या आ रहा है हमारा? नीचे आ रहा है 12 और ऊपर हम ऐसे सिंपल जोड़ देंगे, आ जाएगा 5, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा? दूसरा तरीका देखो, यहाँ पर एलसीएम में क्या आया था? 12, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दुआएं 4, 3 12, ठीक है। तो इस 2 के नीचे लिखेंगे 12 प्लस इस 3 के नीचे लिखेंगे 12, ठीक है। अब दोनों के नीचे 12 हो गया है तो हम 3 और 2 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि दोनों नीचे वाला बराबर हो गया। तो देखो, अगर एलसीएम निकालने पे आ गया तो लिख के डायरेक्ट जोड़ सकते हो या दोनों के नीचे लिखकर आप जोड़ सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका जोड़। अब बढ़ते हैं घटाने की तरफ। अगर आपको जोड़ आ गया होगा तो घटाना भी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 15/3 - 6/4, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया 15/3 -10/3। दो तरीका। पहला सिंपल जो आपको मालूम है, अगर नीचे वाला बराबर है तो हम ऊपर वाला अगर जोड़ है तो जोड़ देंगे और घटाना है तो घटा देंगे। तो हम सिंपल 3 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे वाला बराबर है और ऊपर वाला हम सिंपल घटा देंगे। 15 में से 10 जाएगा तो 5 आएगा। अगर बराबर नहीं है तो दोनों का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम मैंने पिछली बार निकाला था 3 का और 4 का। 2 से काटेंगे तो आएगा 2, फिर इसको काटेंगे 2 से तो 3 नहीं कटेगा, ये आ गया 1। 3 से काटेंगे 3, ठीक है। 2 × 2 × 3 यानी 2 दुआएं 4, 3 12। कितना आ रहा है? 12। अब इस 12 को हम लिखेंगे यहाँ पे और सिंपल 15 में से 6 को घटा देंगे, 9 आ जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि दोनों का एलसीएम निकालने पे क्या आया है? 12। तो नीचे 12 लिखा और घटा दिया। याद रखना, एलसीएम नीचे वाले का निकालना है, ऊपर वाले का नहीं निकालना। एलसीएम सिर्फ नीचे वाले का निकालना। जैसे मैंने निकाला 3 और 4 का, तो गुणा करने पर क्या आया? 12। मैंने लिख दिया नीचे 12 और ऊपर क्या क्या सिंपल घटा दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं गुणा की तरफ। इसको आप उतार दो। देखिए जब हम गुणा की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले 2 चीजें ध्यान रखना, ठीक है। मैं 2 तरीके बताने वाला हूं, ठीक है।
एक ही सवाल दो तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप ये सवाल देखो, फिर ये देखना। सबसे पहले एक बात याद रखना, जब भी गुणा हो, बटे का गुणा हो, तो ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का गुणा नीचे होता है। तो 12 तिहाई हो जाता हमारा 36 और 12 छक हो जाता हमारा 72। अब आसान तरीके से आप इसको सबसे पहले क्या 2 से दोनों में भाग दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो कट करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पर 18 और यहाँ पर आएगा हमारा 2 से कट करेंगे तो 36। ठीक, उसके बाद में इसको काटेंगे 2 से तो आएगा हमारा 9, इसको काटेंगे 2 से तो हमारा आएगा 18। ठीक है, फिर इसको कट करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दुआएं 18, यानी 1/2 आ रहा है। ये तरीका तो हो गया आपका बहुत लॉन्ग वाला। अब सिंपल समझो, यहाँ पर क्रॉस आप कट कर सकते हो, यानी तिरछा एक दूसरे में भाग दे सकते हो। ऊपर का ऊपर नहीं, तिरछा भाग देना, इसका इसमें और इसका इसमें, जब भी गुणा हो। मैंने कहा जब आपको लगे कि मुझसे नहीं होगा तो आप ऊपर का गुणा ऊपर कर दो, नीचे का गुणा नीचे। अगर मैं यहाँ पे 36/72 भी लिख देता हूँ तो मेरा आंसर सही होगा। मैं ना काटूं तब भी चलेगा, लेकिन काटना पड़ता है। ठीक, ये भी हमारा आंसर सही है और ये भी आंसर हमारा सही है। ठीक, अब क्या करना है आपको, 12 तिहाई 36 नहीं करना है यहाँ। ठीक है, हमने ये ऊपर करके बता दिया। अब आपको ध्यान से देखना, तिरछा काटना है। देखो 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, क्या हो गया 3/1 और 1/6। अब ये 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 6। अब ऊपर का गुणा ऊपर, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2। सिंपल हो गया। मैंने तिरछा भाग किया, 3 का 6 में दिया, 12 का 12 में तिरछा भाग दिया और ये हमारा लग गया। आप इतना सारा झमेला करो या फिर इतना झमेला करो, यहाँ पे कट करो या फिर यहाँ पे कट करो, कट भाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका गुणा लगाने का तरीका। अगर आपको गुणा समझ में आ गया है, उतारिए इसको। भाग भी सेम ऐसे है, कुछ नहीं करना। जैसे जोड़ लगाया आपने, घटाना आ गया, तो गुणा लगाओगे तो भाग भी अपने आप आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाग की तरफ। देखिए, जब भी भाग दिया जाता है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपका होता है। अब इसमें मैं एक ही तरीका बता देता हूँ, वो भी बहुत ही सिंपल। क्या करना है आपको, जब भी ऐसे भाग दिया जाए तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। क्या होता है, गुणा, यानी 2/3 और इसका भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा और ये उल्टा हुआ, ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी ये 6 नीचे आ जाएगा और 9 ऊपर चला जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपको गुणा आ गया है तो भाग भी आ जाएगा। देखो क्रॉस कट कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी 1/1 और 3/3। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3। अब देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 1/1, मतलब सिर्फ आंसर कितना आएगा, 1। अगर आप ऐसे लगाना चाहते हो, 2 छक्के 12, भूल जाना। क्यों? क्योंकि ये तरीका तुम्हारा सिर्फ कहाँ लगता है, गुणा में। कहाँ लगता है, गुणा में। आपको यहाँ पे गुणा करना होगा, 2/3 गुणे 9/6, ये तो आया था हमारा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 9 दुआएं 18 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 9 दुआएं 18 और छात्री कर सकते हैं 18, बराबर है 18 एकम 18, 18 एकम 18। देखो कट गया, कितना है, 1/1, मतलब आंसर क्या आया, 1। मतलब आप चाहे ऐसे क्रॉस कर सकते हो, चाहे गुणा करने के बाद। याद रखना, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे तभी होगा जब चिन्ह गुणे का हो, भाग का हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 6 के बजाय 9 हो जाएगा, 9 की जगह पर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। उतार दीजिए इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।